अंता के चुनाव हो गए, रिजल्ट भी सामने आ गया, कौन जीता है ये भी आप तक पहुंच गया है। पर अब ये हार और जीत, आप जानते हैं शुरू से आपको बताते आए हैं हम लोग कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, तो देख लीजिए होने वाला है। तो अंता की सीट भाजपा के हाथों से जाना, मंत्रिमंडल विस्तार पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा और मैडम की पहचान पर कितना असर पड़ेगा, ये भी थोड़ा आज बात करेंगे इस पर। किरोड़ी लाल मीणा को क्या मिल सकता है, सबका बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आज के किरोड़ी लाल मीणा काला चश्मा लगा के बड़े खुश होकर निकलते हैं, बड़ा ठाट बाट से हर जगह पहुंचते हैं। तो आज इसी पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार सर। सर जरा बताइए कि अंता की सीट तो हाथों से चली गई है, मंत्रिमंडल विस्तार पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, कोई भी क्रिकेट मैच होता है ना सुनिए, तो क्रिकेट मैच का क्वार्टर फाइनल तय करता है कि सेमीफाइनल और फाइनल की टीम में कौन कौन रहने वाला है सही कह रहे हैं। और फाइनल जीतने के लिए किन प्लेयर्स का होना जरूरी है। अंता का चुनाव राजस्थान की राजनीति का क्वार्टर फाइनल ही समझिए, क्योंकि सेमीफाइनल पंचायत और निकाय के चुनाव होंगे और फाइनल अगले विधानसभा के चुनाव होंगे। तो ये जो क्वार्टर फाइनल हुआ है, इसने बहुत कुछ चीजें साफ की है। मेज हाड़ौती में वसुंधरा राजे का प्रभाव नहीं चल पाना, ये अपने आप में एक बड़ा इम्पैक्ट है और एक बड़ा मैसेज है। वहां पर जहां पर दूसरे नंबर का वोट मीणा समाज का था, माली समाज के बाद सबसे ज्यादा तादाद में तो मीणा समाज ही थे ना अंता में, वहां पर किरोड़ी लाल मीणा को नहीं भेजने का निर्णय कहां से हुआ, क्यों हुआ, और किरोड़ी लाल मीणा को नहीं भेजने का प्रभाव क्या हुआ। तो इससे किरोड़ी लाल मीणा का तो कद और बढ़ा ही है, भाई नहीं भेजा तो क्या हो गया देख लीजिए। अब किरोड़ी लाल मीणा के इस बढ़े हुए कद से और वसुंधरा राजे के कद का एक नेगेटिव मैसेज जाने से मंत्रिमंडल फेरबदल पे इसका सीधा असर पड़ सकता है। देखिए, वैसे भी सत्ता में कौन सा मंत्री सबसे ज्यादा एक्टिव है राजस्थान की सत्ता में, अगर ये पूछा जाएगा तो किरोड़ी लाल मीणा का नाम सबसे ऊपर आएगा। एक्टिव तो वो थे ही, छापेमारी कर रहे थे और भी बहुत कुछ कर रहे थे, और उसके ऊपर से उनके न जाने का प्रभाव भी बहुत गंभीर हुआ, ये भी देख लिया गया। नहीं गए इससे ये तो तय है कि प्रमोशन तो उन्हें पहले से ही मिलना था, क्योंकि आप देखिए अगर भविष्य में भाजपा सरकार ईआरसीपी लाने वाली है, ईस्टर्न राजस्थान में कई काम करने वाली है, तो ईस्टर्न राजस्थान का सबसे बड़ा नाम, उन्हीं को प्रमोट नहीं करेंगे, उन्हीं का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर इतना सब काम करने का फायदा क्या होगा, कैसे आपके साथ मीणा समाज आएगा। तो करना तो है ही, उसके ऊपर से जबरदस्त परफॉर्म भी कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा, और उनके नहीं जाने का प्रभाव भी बहुत जबरदस्त हुआ है। तो किरोड़ी लाल मीणा का प्रमोशन तय है। अब वो कितना बड़ा हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। सत्ता के गलियारों में बातें, कानाफूसियां बहुत ज्यादा चल रही है कि ये तो डिप्टी सीएम बनेंगे ही बनेंगे, तय है। कोई कह रहा है चिकित्सा मंत्री बनेंगे ही बनेंगे, तय है। लेकिन कहीं से भी ये बात नहीं हो रही कि किरोड़ी लाल मीणा का प्रमोशन नहीं होगा, जो क्योंकि ये संभव ही नहीं है। आज का अगर हम विधानसभा का कोरम देखें भाजपा राजस्थान का, तो ना गुलाब जी हैं, ना राजेंद्र राठौड़ है, जो विधानसभा के स्टार हुआ करते थे, वो कोई भी नहीं। सतीश उसके पूनिया। ऊपर से सतीश पुनिया भी नहीं, उसके ऊपर से जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी नहीं। किरोड़ी लाल मीणा आज उस फॉर्मेट में विधानसभा में नहीं गरजते, क्योंकि उन्हें वो डिलेड सम्मान अभी तक नहीं मिला है, वो मिल जाएगा तो विधानसभा में किरोड़ी लाल मीणा की गर्जना न डोटासरा को बोलने देगी न जूली को। लेकिन जब सम्मान नहीं मिलेगा तो कोई क्यों बोलेगा। तो वो एक प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त हो रही है, इसलिए किसी वरिष्ठ को सम्मान देना जरूरी है, और जो आपके ट्रेडिशनल वोट बैंक से इतर वोट लेकर आए। आप देखिए राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने का एक बड़ा वजह ये था
कि ईस्टर्न राजस्थान से मीणा गुर्जर के वोट मिले थे। मीणा गुर्जर के वोट भाजपा के ट्रेडिशनल वोट्स नहीं है, वो लेकर किरोड़ी लाल मीणा आए, उसकी वजह से सरकार बन पाई। तो जो आपकी सरकार बनने की अहम वजह रहा है, आपको उन्हें प्रमोट तो अनडाउटेडली करना ही पड़ेगा। तो उस जनता जिसकी आप बात कर रही हैं समाज की, उन समाजों को ये बोला गया था कि अरे भाई साहब दे दो भाजपा ने वोट, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने ही मुख्यमंत्री बनाओ। बिल्कुल, तो वो उनके साथ पहले से ही एक धोखा तो हुआ है। अब अगर प्रमोट नहीं किया तो और ज्यादा धक्का पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये मनाने का वक्त है, क्योंकि 2028 नजदीक है, पंचायती चुनाव और भी नजदीक है, निकाय चुनाव और भी नजदीक है। ये मनाने का वक्त है कि किरोड़ी लाल मीणा को प्रमोट करने से सीधा फायदा भाजपा को हो रहा है। सर माफ कीजिएगा, फायदा तो हो रहा है कि कुछ लोगों को बुरा तो नहीं लग जाएगा। सब कहते हैं ऐसा कि वसुंधरा राज्य को दिक्कत है, सीएम भजनलाल को भी अब दिक्कत है, क्योंकि नाम किरोड़ी का ज्यादा लिया जाता है। किसी को अगर सर हमायरा को लीजिए ना, किसी मुद्दे पर किसी को जाना है तो सब किरोड़ी के पास पहुंच जाते हैं कि किरोड़ी बाबा कुछ कर सकते, क्योंकि उन्हीं से आशा है, उन्हीं से उम्मीद वही है। कहना चाहे। और देखिए, आप इस बात को समझिए, लोकप्रियता को कौन काट सकती है? लोकप्रियता ही काट सकती है। अगर कांग्रेस की आलाकमान को समझ में आ रहा है और वो सचिन पायलट को एलिवेट कर रही है, और इधर आपका जो लोकप्रिय, सबसे ज्यादा लोकप्रिय तुर्क का इक्का है, आप उन्हें प्रमोट नहीं करोगे तो कैसे कंपटीशन होगा? ये समझना पड़ेगा। और ये बात भाजपा की टॉप आलाकमान अच्छी तरह से समझती है, फिर भी डाउन कर रही है। देखिए, डाउन जो कर रही है वो उसका रीजन, जो शुरुआत में डाउन किया उसका रीजन बहुत साफ है। आपने मुख्यमंत्री बनाया एक आम व्यक्ति को, अब उनसे वरिष्ठ व्यक्ति जो है उनको आप बहुत ज्यादा सम्मान दे दोगे तो फिर जो आपने आम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया उनकी उतनी नहीं चलेगी। तो पहले कहीं ना कहीं एक कद बढ़ाने का टाइम देना पड़ेगा। वो टाइम अब सीएम भजनलाल को मिल चुका है। अब कहीं ना कहीं समीकरण ठीक है कि किरोड़ी लाल मीणा को आप एलिवेट कर सकते हो। भाजपा कांग्रेस की तरह नहीं है कि आलाकमान किसी षड्यंत्र में फंस जाएगी, किसी दूसरे कान की सुनेगी, कान के कच्चे हो जाएंगे, वैसा नहीं। तो उनको समझना पड़ेगा कि किरोड़ी लाल मीणा को एलिवेट करने से ही होगा। और कहीं ना कहीं हम यूं देखें तो आप जो बुरा लगने की बात कह रहे हैं, वो बुरा कुछ लोगों को लगना भी चाहिए जो अंडर परफॉर्मिंग है, और उनकी जगह भरनी भी चाहिए। आप ये देखिए, प्रेमचंद बैरवा ने बतौर डिप्टी सीएम ऐसा क्या किया, कारनामा कर दिया। अब प्रेमचंद बैरवा भी पिछड़े समाज से है, किरोड़ी लाल मीणा भी पिछड़े समाज से है, क्या उस सीट को नहीं बदला जा सकता? मैं आपसे पूछने वाली थी सर कि अगर आप डिप्टी सीएम की बात करें तो किसको हटाया जाना चाहिए, आपने तो जवाब दे दिया। हाँ, और दूसरी बात, इससे पहले उनके बच्चे ने जो रोड रेजेस और ये सब किया। और सर वो छोड़िए ना, अभी हाल ही की बात कीजिए आप, बस में जब जाते हैं डिप्टी सीएम तो कंडक्टर पूछता कौन है वे? हाँ। तो उनको जवाब देते हैं ये कि डिप्टी सीएम। बिल्कुल उसी तरह का है जी। भले ही सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया हो मनमोहन सिंह को जी, लेकिन उस वक्त बच्चों को अगर पूछा जाता था कि कौन प्रधानमंत्री है भारत का, तो उनको नहीं पता होता, क्योंकि वो लोकप्रिय नहीं। जबकि आज कोई नहीं भी पढ़ता अखबार, कोई नहीं भी देखता टीवी, हर किसी को पता है कि पीएम मोदी है। ये लोकप्रियता का अंतर होता है। आप समझ लीजिए, राजस्थान में भी यही हाल है। किरोड़ी को सब जानते हैं। किरोड़ी सचिन पायलट को सब लोग जानते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोकप्रिय है। सर आंदोलन ऐसे ऐसे किए, रोडों पर इतना बैठे, आंदोलन किए, लोगों के बीच में गए, लोगों से भेंट की, लोगों के साथ बैठे, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। तो उस लोकप्रियता का आपके पास कोई विकल्प होता नहीं है। वसुंधरा राजे इतनी लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि वो ऐसी महिला रही, लीडिंग महिला, जिसका रुतबा ऐसा था, और वो किसी भी मीटिंग को करती, किसी भी रैली को करती, तो लोग इन्फ्लुएंस होते थे। और उन्होंने भी अपने वक्त में बहुत दौरे किए, बहुत लोगों के बीच में रही। हालांकि लोगों के बीच में आम महिला बन के नहीं रही, लेकिन फिर भी वो जो रुतबा था वो लोगों को क्लिक किया कि ऐसी भी शक्ति हो सकती है एक महिला। तो महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण रही, इसलिए वो लोकप्रिय हुई। लेकिन आप ये देखिए कि लोकप्रियता को आप लोकप्रियता से नहीं काटेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अब हम बैठे हैं ऑलमोस्ट 2026 पर, एक महीने के बाद और 2026 लग जाएगा।
तो हमारे पास कहने को 2028 में कितना टाइम बच गया है, 2.5-3 साल ही तो बचे हैं। उसमें हमको वापस से वो पोजीशन पे आना है कि जो भी गिले शिकवा है भाजपा से उसको हटाना है और आगे बढ़ना है। अगर भाजपा को तो उन्हें सम्मान देना होगा, जो लोकप्रिय है, जो काम कर रहे हैं। नहीं तो सोशल मीडिया के इस जमाने में जनता सब देख रही है, वो देख रही है कि जो इतना काम 70 साल की उम्र के बाद भी कर रहे हैं, उन्हें आप तवज्जो दे नहीं रहे। इससे समाज कितना नाराज होगा सर? समाज नाराज होगा। और आप ये मानिए किरोड़ी लाल मीणा केवल आज मीणाओं की नेता नहीं, हाँ वो सर, गुर्जरों के भी नेता है, जाट भी उन्हें पसंद करते हैं, अगड़ी जाते भी पसंद अगड़ी करते जाति हैं। भी पसंद करती है। और जो लोग उस भ्रांति में जीते थे कि मीणा तो सिर्फ गुंडागर्दी करेगा, उन्हें किरोड़ी लाल मीणा ने पूरी तरह से गलत साबित किया है। वो हिंसा के खिलाफ होते हैं, वो हर मसले को बातचीत के जरिए सॉल्व करवाते हैं, वो तरीके से चलते हैं, पुलिस को जाके सबूत दे के आते हैं, सीबीआई से कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। अगर आप पिछले 5-7 सालों को देखेंगे तो उन्होंने एक जवाब दिया कि नहीं, मीणा के साथ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं चलेगा कि वो हमेशा हिंसा के साथ होते हैं। और उन्होंने नरेश मीणा पर जब भी जवाब दिया तो यही दिया कि मुझे हिंसा पसंद नहीं। तो आप समझिए, जो आपका शागिर्द रहा है वो भी अगर हिंसक हो जाए तो आप उन्हें भी उनका साथ डिसोन करने की मादा रखते हैं। ये जवाब है उन सब लोगों को जो कहते हैं मीणा सब हिंसा पसंद है। सब चीजें प्रूव की है किरोड़ी लाल। तो अब उनको उसका रिजल्ट मिलेगा। और जो अंडर परफॉर्मिंग है, कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं कि उनका उन्हें कहीं ना कहीं नीचे उतारा जाए सीट से। हमने प्रेमचंद बैरवा की बात की, फिर एक स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो भी काफी चर्चा में है, गजेंद्र सिंह खिरसर। वो तो बैठ गए सर। नहीं, उन्हें बैठ गए अपने घर पर, लेकिन उन्हें बैठाना है कुर्सी से हटा कर भी। तो ऐसे कई डिमोशंस हैं जो होने जरूरी है, और कई प्रमोशंस हैं जो होने जरूरी है। जिन्होंने उपचुनावों में आपको इतना जबरदस्त काम करके दिया, वो राजेंद्र गुर्जर, वो राजेंद्र भांबू, इन सब लोगों को आपको एलिवेट करना पड़ेगा। उन जातियों को जिनका अभी तक आपने कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, गुर्जर समाज का नहीं बना, यादव समाज का नहीं बना, उन सबको आपको एलिवेट करना पड़ेगा। तो ये सोशल इंजीनियरिंग भी करनी पड़ेगी, परफॉर्मिंग लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अंडर परफॉर्मिंग लोगों को हटाना पड़ेगा। अंता चुनाव ने बहुत सारी चीजें ये बता दी है, उन सारी चीजों पर काम करके सेमीफाइनल और फाइनल के लिए तैयार होना बिल्कुल होना पड़ेगा। और आपको सुन लेना चाहिए, और भाजपा के भी नेताओं को ये सुन लेना चाहिए कि गुर्जर आरक्षण को लेकर तो वैसे भी गुर्जर आपसे खफा है। मीणा के बारे में, मीणा समाज के बारे में सर ने आपको बता ही दिया है। अब देखना ये रहेगा कि क्या भाजपा पर जो अब ठप्पा लगने लगा है, पहले नहीं लगता था। पहले तो लोग कहते थे कि भैया अगर कोई छोटो सो छोटो दरी पट्टी उठा बाड़ो भी काहे बन सका है तो वो भाजपा की पार्टियां जा बन सकते हैं, कांग्रेस में वो मौका नहीं मिल पाता है। पर ये गलत साबित होता जा रहा है धीरे धीरे चलते चलते, क्योंकि अगर किरोड़ी लाल मीणा को सर जैसा कह रहे हैं कि मौका नहीं मिलता है, तो आपका क्या कहना है? किरोड़ी लाल मीणा को अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो कौन सा पद चाहते हैं आप? कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम ही हैं जो फैक्ट से बात करते हैं। भैया नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने